साल 1998। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में उस रात हवा भी कुछ अलग थी। धीमी, बहुत धीमी, जैसे वो खुद किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, खामोशी थी और एक ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कनों तक को सुनने देता था। लेकिन उस सन्नाटे के नीचे कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का संतुलन बदल देने वाला था। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह भारत की पहचान बदलने की तैयारी थी। और इस कहानी के बीच एक नाम सबसे शांत होकर भी सबसे ऊंचा खड़ा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज कभी ऊंची नहीं हुई, लेकिन जिसके सपनों की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची। उस समय दुनिया को लगता था कि अमेरिका की निगरानी से कुछ भी छुप नहीं सकता। आसमान में घूमते उनके जासूसी सैटेलाइट हर सेकंड धरती को स्कैन कर रहे थे। रेगिस्तान में कोई हलचल, कोई असामान्य गर्मी, कोई नया निशान, और पूरा मिशन दुनिया के सामने आ सकता था। लेकिन भारत ने इस बार कुछ अलग सोच लिया था। इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन बिना शोर के। दुनिया देखेगी, लेकिन समझ नहीं पाएगी। पोखरण के सुनसान इलाके में कुछ लोग लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अगर कोई उन्हें देखता तो शायद पहचान भी नहीं पाता कि वो वैज्ञानिक है। किसी ने सेना की वर्दी पहन रखी थी, किसी के चेहरे पर रेत लगी हुई थी, कोई आम सैनिक की तरह ट्रक चला रहा था। सब ऐसे घुल मिल गए थे जैसे वो हमेशा से वहीं के हो। असल पहचान छुपाना जरूरी था, क्योंकि ऊपर आसमान में हर पल निगाहें लगी हुई थीं। दिन के समय रेगिस्तान बिल्कुल शांत दिखाई देता। काम लगभग रुक जाता, मशीनों को ढक दिया जाता, उपकरणों को रेत के नीचे छुपा दिया जाता, और हर इंसान खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही रात होती, पूरा रेगिस्तान बदल जाता। धीरे धीरे चलती सैन्य गाड़ियां, बिना आवाज के दिए जाने वाले आदेश, रेत के नीचे पहुंचाए जा रहे उपकरण, और हर तरफ बस सावधानी। इतनी सावधानी कि सुबह होने से पहले हर निशान मिटा दिया सेट। हवा के साथ फुटप्रिंट्स तक गायब कर दिए जाते, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। हर रात एक नई परीक्षा थी, हर कदम एक जोखिम था। एक छोटी सी गलती और सालों की मेहनत खत्म हो सकती थी। लेकिन इस पूरे मिशन के बीच अगर कोई सबसे शांत था, तो वो थे डॉक्टर कलाम। ना उनके चेहरे पर डर था, ना घबराहट, सिर्फ एक अटूट विश्वास। उनकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने सिर झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो। कहा जाता है कि मिशन के दौरान कई लोग तनाव में थे। किसी की नींद उड़ चुकी थी, किसी को हर पल डर था कि कहीं सैटेलाइट सब देख न ले, किसी के हाथ तक कांप रहे थे। लेकिन उन्हीं पलों में डॉक्टर कलाम पूरी टीम का हौसला बने हुए थे। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा था, हम असफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं, देश का सम्मान है। और शायद यही वो शब्द थे जिन्होंने थके हुए लोगों के अंदर फिर से ऊर्जा भर दी। पूरा ऑपरेशन इतना गुप्त था कि देश के अंदर भी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को इसकी जानकारी थी। संदेश इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजे जाते थे। हर कोड वर्ड, हर सिग्नल एक इनविजिबल वॉर का हिस्सा था। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह धैर्य था, अनुशासन था, और असंभव को संभव बनाने की जिद थी। फिर आया वो दिन, 11 मई 1998। रेगिस्तान के नीचे डिवाइसेस पूरी तरह तैयार थे। कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की नजर काउंटडाउन पर थी। सांसें धीमी हो चुकी थीं, दिल की धड़कनें तेज थीं, और ऊपर आसमान में अमेरिकी सैटेलाइट अब भी घूम रहे थे। फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3। कमरे में मौजूद हर इंसान की धड़कन बढ़ चुकी थी। 2, 1। और फिर एक ऐसा विस्फोट हुआ
जिसने सिर्फ पोखरण की जमीन नहीं हिलाई, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। धरती कांप उठी, रेगिस्तान की रेत आसमान में उड़ने लगी। सालों से शांत पड़ा पोखरण अचानक दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका था। भारत ने कर दिखाया था। भारत अब ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन चुका था। दुनिया हैरान थी। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा। उनके सैटेलाइट्स आसमान में मौजूद थे, उनकी टेक्नोलॉजी एक्टिव थी। फिर भी उन्हें भनक तक कैसे नहीं लगी। जब तक दुनिया को पूरी सच्चाई समझ आई, तब तक इतिहास लिखा जा चुका था। लेकिन सबसे खास बात यह थी, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी न कोई घमंड, न कोई दिखावा, सिर्फ एक शांत मुस्कान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।